किया है। कोई भी स्टेप, वो भी स्ट्रेटेजी बनेगी कि फ्रेशर वेबसाइट्स के लिए क्या रहेगा, पुरानी वेबसाइट्स के लिए क्या रहेगा, और ओल्डर वेबसाइट्स के लिए क्या रहेगा, वो अलग है। फिर ये सब अच्छी डीए वाली वेबसाइट से लिंक चूज लेने पे ये कर रहे हैं। अपना पहले ये क्वेश्चन शायद ये बहुत पहले पूछना था, आपका क्वेश्चन लेट आया नहीं है। नहीं सर, नहीं मैं पूछ नहीं रही सर, मतलब लाइक माइंड में क्लैरिटी के लिए सर। ये मेरे को ये समझ में आ गया सब कुछ, टॉपिक एंड ऑल। वो कृष्ण सर ने अभी बोला ना, उसके लिए मैं ये चीज लिख रही हूँ क्या आप अपने कि माइंड को ये। क्लियर करना चाह रहे हो कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं? हाँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल यही। ये तो और मैंने फिर स्टार्टिंग में उन्होंने भी बताया। बोला ना कि सोशल मीडिया जो वो है सिर्फ उन पे ही क्यों नहीं कर रहे, तो मैं मतलब उसके लिए ये लिखा कि लिंक चूज क्रिएट भाई करने के लिए। हमारी वेबसाइट पे हम चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से ट्रैफिक आए, ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट आए। आप समझो इस हाँ। बात को। हम अपनी खुद की बाउंड्रीज पहले ही क्लियर करके चल रहे हैं कि हम यहाँ यहाँ काम करेंगे। क्यों करेंगे? जब हमारी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड जा सकती है, किसी को कंटेंट अच्छा लग सकता है, तो अपना लिंक कहीं भी डालो ना। आने दो ट्रैफिक, उसको अच्छा लगेगा तो रुकेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो चला जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो ये हमारे पास था एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूँ। आप दिन में 10 लिंक बनाओगे, आपको याद रह जाएंगे। आपने कौन सी वेबसाइट पे लिंक बनाया, मेक श्योर आपको याद रहेंगे। अगले दिन फिर आके आपने 10 वेबसाइट पे डाला, फिर अगले दिन आपने 10 वेबसाइट पे लिंक डाले। तो पहले जो फर्स्ट डे 10 लिंक डाले थे, याद रहेंगे? अब किन वेबसाइट्स पे काम किया था, याद रहेगा? बिल्कुल। तो इसी चक्कर में मतलब हम फंस जाते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे हमने कौन सा लिंक लगाया है, हमें याद ही नहीं रहता। तो इसके बिहाफ पे हम एक एक्सेल शीट तैयार करते हैं अपनी, ताकि हमें ये एक्चुअल में याद रहे कि कौन सी पेज का, कौन से वेब पेज पे हम एसईओ कर चुके हैं या कर सकते थे, अभी नहीं हुआ है, तो हमारे पास ये एक्टिविटी आती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सेल शीट बनाते हैं। ये ऐसी बनेगी आपकी भी। ये मैं एक ब्लैंक शीट दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं आपके बैच का नाम लिख रहा हूँ, एसईओ ऑफ पेज। एसईओ ऑफ पेज। अब यहाँ पे हमने लिखा आपका जो बैच का कोड है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास आएगा सीरियल नंबर। सबसे पहले यहाँ पे आपने कौन सी वेबसाइट का यूआरएल एसईओ के लिए यूज किया है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑन वेबसाइट यूआरएल जिसका आप एसईओ कर रहे हो, हम पहले वो मेंशन करेंगे। अब आपने यहाँ पे जैसे आपने अपना यूआरएल लिखा, इसके बाद आपने लगाना है आप कौन से पर्टिकुलर पेज पे एसईओ कर चुके हो, मतलब आपने कहाँ इसका लिंक लगाया है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं सीधा फाइनल यूआरएल, जहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया है फाइनल यूआरएल। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, ये रेडिट की तरफ से हमारे पास एक फाइनल यूआरएल आया है। ये कॉपी किया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ भी, ये यहाँ पे पेस्ट किया जाएगा।
अब आते हैं इसी वेबसाइट पे, यानी कि इस फाइनल यूआरएल पे हमने क्यों काम किया, रेडिट वेबसाइट पे ही हमने वर्क क्यों किया, इसका क्या डीए था, क्या स्पैमिंग स्कोर था, वो आपने मेंशन कर देना है। समझ में आया? वो कहाँ से पता चल जाएगा? वो हमें पता चल जाएगा, हमारे पास जो वेबसाइट है, हम सबको पता है कि हमारे पास एक वेबसाइट है बोल्स का एक्सटेंशन, वो हेल्प कर देगा। यहाँ पे हम जिस पेज का एसईओ कर रहे हैं, जैसे ये जो वेबसाइट है, इसका राइट इसी से ले लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ डाल देता हूँ कि हम इस पेज का एसईओ कर रहे हैं। सीरियल नंबर 1। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? ताकि हमें याद रहे हम कौन से पेज का एसईओ कर रहे हैं, कहाँ पे किया, वो फाइनल यूआरएल कि भाई रेडिट पे हमने काम किया है, यहाँ पे हमने एडिट कर दिया है, क्या डीए था, क्या स्पैमिंग स्कोर था, किस पर्सन ने किया है यहाँ पे। अब ये नेम ऑफ पर्सन में क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास अकेले हम एसईओ करने वाले बंदे नहीं है। ठीक है, हमारे पास अकेले के पास अथॉरिटी नहीं है, हम 5-7 बंदों के साथ टीम में काम करते हैं। ये मैंने अपना नाम लिख दिया। इस वेबसाइट पे आपने अकाउंट बनाया है, तो अकाउंट क्रिएट किस आईडी से किया है, ईमेल आईडी क्या है, मैंने अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख दिया है। क्योंकि हमारे पास अगर मान लो हमने कंपनी में रिजाइन डाल दिया कल को, अब कंपनी ये थोड़ी ना पूछेगी भाई आईडी पासवर्ड तो दे जाओ। क्लाइंट के पास आपने आईडी पासवर्ड शेयर कर देने हैं कि लो भाई हमने इस आईडी से और ये हमने पासवर्ड रखा था। हर एक कंपनी में शीट चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है जो मैंने लिख दिया वही आपकी शीट रहेगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई वाया गूगल, मैंने कोई पासवर्ड नहीं बनाया था, मैंने वाया गूगल इसको क्रिएट किया है। कोई भी स्टेप जो आपको क्लियर ना हो, ये शीट हमने अपने लिए भी बना ली, और अगर कोई क्लाइंट आएगा या कोई भी पर्सन जो हमारे साथ काम करेगा उसको भी इजी रहेगा कि अपना इस पेज का यूआरएल चल रहा था, इस पे हमने काम कर दिया, ये फाइनल यूआरएल बन के आ गया, इसका डीए और स्पैमिंग स्कोर, किसका, रेडिट वेबसाइट का डीए और स्पैमिंग स्कोर यहाँ पे रखा जाएगा। किसने किया, हम में से किसने इस काम को किया है, कौन सी ईमेल आईडी से किया है, और यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि क्या आपने पासवर्ड रखा है या गूगल से ही आपने इसको एक्सेस कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन? यार अपना बोलिए। तो ये तो क्लियर है। और लेकिन सर लाइक कितना इजी हो जाता अगर कोई प्लगइन होता जहाँ पे हम सारे ब्लॉग पोस्ट के नीचे जाके डीए वाली वेबसाइट्स पे डायरेक्टली मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज डाल के सब जगह एक साथ पोस्ट कर लेते हैं। मतलब समझ नहीं क्वेश्चन? जैसे सर जैसे योस्ट के अंदर हम ये टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज डाल के हम फेसबुक इंस्टा का चूज कर रहे थे ना वहाँ पे। फिर वो मतलब जैसे आपने योस्ट में जाके सोशल। सोशल वाला पार्ट आ रहा है। हाँ। हाँ हाँ। तो उसमें सर अपन फेसबुक और इंस्टा को ऐसे चूज करते हैं ना। तो वो किस चीज के लिए यूज होता है आपको पता है? किस चीज के लिए सर? भाई अपने तो क्वेश्चन ही मतलब पूरा ही कंसेप्ट ही उल्ट पुल्ट कर रखा है अपने दिमाग में। वहां से हम इंस्टाग्राम और जो फेसबुक और जो हमारा ट्विटर होता है, हाँ। हम अपना अगर पोस्ट शेयर करते हैं तब कैसा दिखेगा वो वहां पे लिखा जा सकता है बस। अच्छा ऐसा वहां पे थोड़ा शेयर नहीं होता है सर? शेयर नहीं होता, किसने बोल दिया ओके शेयरिंग होती है वहां पे? ओके 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 सर। तो सर जैसे लाइक हमने देखा था कि हमारी वेबसाइट अगर इंडेक्स्ड नहीं है तो फिर हम वहां जाके शो कर रहे थे सिर्फ कि ऐसा शो होगा तो डालने के लिए कोई हाँ, ओजी अभी भी टाइप। आपका क्वेश्चन जैसे ओजी टैग जो होता है वो क्यों बनाया जाता है कि हम अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपना यूआरएल डालें, तो हमारी इमेज, हमारा टाइटल और हमारा डिस्क्रिप्शन हमारे अकॉर्डिंग जाए। जैसे यहाँ पे गया कि ये मैंने डिसाइड किया हुआ था, इसका मेटा टाइटल ये जाएगा और ये इमेज इसके साथ में जाएगी, इसको हम ओजी टैग बोलते हैं। वो तो मैं समझ गई सर। बट मैं बस ऐसे फॉर एग्जांपल ये चीज बता रही थी कि अगर वहां से पोस्ट हो सकता होता डायरेक्टली ऐसा कोई प्लगइन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर तो ओके आप सर। मतलब कोई काम ही नहीं बचा, हाँ सर। ऐसे वो शेयरिंग नहीं सर होती। वो सर जैसे जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म होता है वो सिर्फ उनके लिए होता है, जैसे मैं बस कैनवा यूज करता हूँ। हाँ, वो उसको उस क्या है, पर पांच छह एक कैनवा अलग साथ है। आता है, वो हाँ एक साथ हाँ, वो कह देता है कि सब पर पोस्ट हुआ कर तो दो यूट्यूब पे जो। ऑप्शन आ जाता है। यस, तो मीन्स जो ये नए वाले इनके लिए मेरी तरफ से मुझे लगता है ये होगी नहीं, क्योंकि ये इतने पॉपुलर नहीं होते ना ये वाले। भाई ये इंडिया में पॉपुलर नहीं है ना। नहीं नहीं, ये तो मुझे पता है एडिट हाँ वाला, ये तो मैं सब चलाता भी हूँ इधर भी। बिल्कुल। मीन्स जैसे इन्होंने कहा कि हमारा काम इजी हो जाए, हमें एक क्लिक में भाई हमारा सभी काम प्लेटफॉर्म में इजी, पोस्ट कर दे। इजी बताऊं मैं, हमारा काम इजी है ही नहीं अगर ये सारी चीजें ऐसे, अगर मान लो मैं एक प्लेटफॉर्म के लिए हो भी गया तो नेक्स्ट एक्टिविटी बताऊंगा इससे भी ज्यादा हार्ड है वो, फिर उसमें क्या करोगे, तो ओके हमें तो ओके नहीं सर, सर। मैं फाइनली। आपकी आपकी बात सारी हाँ समझ हाँ गया, हाँ मैं बस वही कह रहा हूँ कि वो हाँ, जो ये चीज कह रहे हैं वो तो इन सेंसर प्लेटफॉर्म देगा के लिए भाई। मिलेगी नहीं हमें, वो हाँ हाँ लेकिन हाँ, 5-6 प्लेटफॉर्म के लिए मिल जाएगी। बस ज्यादा से ज्यादा वो भी हमें करना ढूंढना है दूसरे प्लेटफॉर्म्स को है।
अगर हम अपने ही प्लेटफॉर्म के साथ घुसे रहेंगे, वहां से ऑडियंस आएगी नहीं। मान लो जिनके साथ हम, जिस ऑडियंस पे पीछे हम भग रहे हैं, वहां से ऑडियंस आई नहीं रही, तो नहीं नहीं हमारा सर, सारा। मैं हाँ नहीं नहीं, एग्री हूँ, आता। आपकी सारी बात से एग्री हूँ, जो आप अरे समझा मैं रहे हो जस्ट मैं समझ एग्जांपल दे गया रहा हूँ भाई, मैं भी आपके उसको हूँ। ही समझा रहा हूँ, अपना कोई बोल रहा ओके हूँ ओके सर। कि जी अगर जी वहां जी से सर, गॉट इट। प्लेटफॉर्म को शेयर करने का ऑप्शन मिल जाए तो एक एक्टिविटी आसान हो जाएगी, फिर दूसरी, तीसरी, 14 एक्टिविटीज है हमारे पास यहाँ पे। ओके सर। तो फिर कहाँ कहाँ जाएंगे हम? जी सर। तो ये हमने जो एक्टिविटी की है, ये हमने अपने याद करने के लिए रखी है कि हमने भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, रेडिट वेबसाइट थी, इस पे हमने काम किया। ये हमारा यूआरएल था। इस वेबसाइट पे हमने फाइनल यूआरएल बना लिया। इसका डीए स्पैमिंग स्कोर आपको वहां से मिल जाएगा, किसने किया, क्या ईमेल आईडी थी, क्या पासवर्ड था, ये हमने अपने लिए रख लिया। सबको यहाँ तक क्लियर है? अब बात आती है, ये मैंने बोला जो नई टेक्निक है सोशल बुक मार्किंग की, वो थी। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये नया फॉर्मेट है, मतलब नया इन द सेंस चलता ऐसे ही है। बट जो कुछ पुराने पर्सन है, जो मेरे से एसईओ में बहस करते हैं, वो इस बात पे नहीं करते जैसे अभी आप कर रहे थे, या जो आपका वो था कि सर हमें ये पूछना है। उनका आर्ग्यूमेंट या उनके क्वेश्चन क्या आते हैं कि सर हमें तो ये बताया गया है, या हमने अपनी लाइफ में एसईओ सोशल बुक मार्किंग के हिसाब से कैसे किया है, वो भी दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको कंपनी में बहस करना अगर कोई बोले भी, तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि पहले और अब में क्या फर्क है। एक बंदे ने यही कर रखा है, देखो यूआरएल डाल के छोड़ रखा है। दूसरे तरीका देख लो, दूसरा सोशल बुक मार्किंग करने का जो दूसरा कंपनी आपको बताएगी, वो आपको बोलेगी अपना बढ़िया सा एक टाइटल लिखो पहले। तो यानी कि यहाँ पे एक और नई चीज क्या ऐड ऑन हो जाएगी, आप समझना। अभी मैं सारी चीजें ऐड करता रहूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऐड हो जाएगा कीवर्ड, क्योंकि हमें तो टाइटल लिखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा टाइटल। तीसरा यहाँ पे ऐड ऑन होगा आपका डिस्क्रिप्शन। ये वाला काम। लो। अब हमें थोड़ा सा, मैं पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले पे प्लेटफॉर्म पे इसी इसी पेज का फाइनल यूआरएल निकाल के दिखाऊंगा, बट जो कंपनी बोलती है आपको करने को, वो उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मुझे टाइटल, क्या मैं अपनी वेबसाइट से मेटा टाइटल उठा लूँ? भाई हमने अपने वेबसाइट पे इतना मेहनत करके मेटा टाइटल लिखा है, तो लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, यस आएगा ही, मुझे पता है। इजी, हम इजीनेस के पीछे भगते हैं ना, बट दैट इज रॉन्ग। गूगल ये कहता है कि हमारे पास पहले ही वो मेटा टाइटल आ चुका है, ठीक है। गूगल का कहना ये है कि आप मुझे बार बार मेटा टाइटल एक ही वेबसाइट का देते रहोगे, क्या मैं पागल हूँ? मुझे भी तो समझ में आता है, तो मुझे हमेशा नया कुछ ला के दो। तो हम कभी भी अपनी वेबसाइट से कोई भी टाइटल कॉपी नहीं कर सकते। हमें क्या कॉपी करना पड़ेगा? हमें सिर्फ अपना कीवर्ड चाहिए, वहां से हमें हर बार नया टाइटल लिखना पड़ेगा। और हर बार हमें डिस्क्रिप्शन, कितने वर्ड का, आपको ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ड का टाइटल हो, ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्स 15 वर्ड्स का आपने टाइटल रख लिया, 30 to 35 वर्ड्स का आपने अपना डिस्क्रिप्शन रख दिया। अब मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पहले मुझे कीवर्ड डिसाइड करना है। आप सबको पता है, साफ साफ दिख रहा है, टॉप 5 एआई स्टॉक्स इन इंडिया, ये मेरा कीवर्ड है। टॉप 5 एआई स्टॉक्स इन इंडिया, ये मैंने अपना कीवर्ड लिखा पहले, क्योंकि इस पे लिंक लगना है। आप सबको पता है, लास्ट टाइम भी मैंने ये समझा दिया था, दोबारा अब आपको पता चल जाएगा क्यों हम ये कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर ईच प्लेटफॉर्म, बिल्कुल बिल्कुल, हर बार जितनी भी सोशल बुक मार्किंग होगी, रेडिट हो गया, कोई और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, यूआरएल सेम रहेगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। अभी वही करके दिखा रहा हूँ, आप एक बार वेट करो, थोड़ा सा वेट कर लो, तो आइडिया हो जाएगा आपको। अब मुझे इससे रिलेटेड एक टाइटल लिखना पड़ेगा, पहले ही लिख के रखना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। सही अगला था। क्या भाई? यहाँ पे मैं लिखूंगा,
act as a SEO friendly content writer, make a 25 word title and 35 word description for यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है टॉप 5। यहाँ पे इसने लिख दिया टॉप 5 एआई, ये हमारा टाइटल हो गया। अपने यहीं पे मैं पहले लिख के रख लेता हूँ, पहले लिख के रखना पड़ेगा हमें। अब अपने डिस्क्रिप्शन पे गया, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। यही टाइटल उठा के मुझे अपने रेडिट पे जाना है। यहाँ पे मैं टाइटल में अपना ये डालूंगा। अपने डिस्क्रिप्शन पे आया, कॉपी किया, रेडिट पे गया, यहाँ मैंने बॉडी में डाल दिया। यहाँ पे जैसे आ रहा है बेस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले बेस्ट 5 एआई स्टॉक्स। ये वाले मैंने लिंक को, मतलब ये इस वाले कीवर्ड को मैंने कॉपी करना है। यहाँ पे हमारे पास देखो लिंक लगाने का ऑप्शन आया। यहाँ पे अब मुझे अपने उस पेज का, जो हम यहाँ पे जिसका एसईओ कर रहे हैं, उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव कर देना है। अब इसको यहाँ से हम पोस्ट कर देंगे। यहाँ से अब इसको हम पोस्ट करेंगे। अब देखो इसके टाइटल और इसका डिस्क्रिप्शन लास्टली आया तो हमारा फोटो ही ना। इसको कंपनी वाले कहते हैं सोशल बुक मार्किंग। समझ में आया? अब इसका ये फाइनल यूआरएल है, इसको ये कहेंगे, ये फाइनल यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दो। जिसने किया, कौन सी ईमेल आईडी से किया। ये दो तरीके हैं सोशल बुक मार्किंग परफॉर्म करने के। चॉइस इज योर्स। जिस तरीके से वो बोले उस तरीके से कर लेना। मैं प्रेफरेंस दूंगा, रिकमेंड करूंगा पहली वाली को। बात तो वही है। अब कंपनी के साथ बहस मत करने बैठ जाना, या क्लाइंट के साथ अगर वो बोल रहा है ऐसे, पिछले बंदे ने ऐसे किया था तो ऐसे कर लेना। दोनों में दिक्कत कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई सबको, या फिर छोड़ो, सर से फर्क क्या दोनों में? या फिर सर से फर्क क्या दोनों में? मतलब आपने बोला पहले वाला मैं प्रेफर्ड है और मैं कह दूसरे रहा हूँ वाला फर्क तो प्रेफर्ड। कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, फर्क तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी फोटो पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा बंदा। कोई भी डिफरेंस नहीं है, देख लो। बल्कि इसमें हमारी, बल्कि इस लिंक पे, इस लिंक पे क्लिक करेगा तब हमारी वेबसाइट पे आएगा। और जो मैंने आपको बताई थी उसमें सिंपल, मतलब जो एक्टिविटी बताई थी उसमें सिंपल मेरी फोटो पे क्लिक करते ही वो वहां पे विजिट कर रहा था। वो ज्यादा अच्छा था। ये वाला एक लिंक है और एक ये वाला है। इस पे क्लिक, कहीं भी इस पे क्लिक कर देगा वो मेरी वेबसाइट पे आएगा। और इस पे क्या करेगा, इस पे उस लिंक पे क्लिक करेगा ऊपर, इस पे क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पे आएगा। सर एक क्वेश्चन पूछो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। शायद हाँ कितना ना। इसमें तो कीवर्ड के ऊपर हमने लिंक लगा रखा है और वहाँ बिल्कुल। हमने डायरेक्टली यूआरएल का लिंक डाल रखा है। बिल्कुल। यहाँ पे हाँ एंकर टेक्स्ट है, यहाँ पे एंकर टेक्स्ट नहीं है। ठीक है। बट सोशल बुक मार्केटिंग में आप मुझे बताओ, इमेज पे आप ज्यादा फोकस करते हो या किसी के डिस्क्रिप्शन पे फोकस करते हो? सर सोशल नेटवर्किंग का इसमें इमेज पे करते हैं, यूआरएल पे करते हैं। तो हम किसका टाइटल पढ़ने जाते हैं? मतलब मैं आपसे पूछूंगा, या आप इंस्टाग्राम फेसबुक ये चाहते हो, सोशल मीडिया पे आपका फोकस किस पे होता है? भाई इमेज अच्छी लगी है, क्लिक करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करने से हमारी वेबसाइट पे बंदा जा रहा है। आप समझो, करेक्ट। ये है ना इंपॉर्टेंट तो। यस सर। ये है। मैंने दोनों तरीके बताए। मैंने आपको बिल्कुल भी इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि भाई इसको मत करो या इसको कर लो। मैंने कहा अगर कंपनी आपको बोले कि सोशल बुक मार्किंग आती है तो आप पहली प्रेफरेंस इस वाले को दे देना। अगर कंपनी बोले ये क्या कर दिया, तो आप ये वाली परफॉर्मेंस कर देना, जिसमें आपको टाइटल भी लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा। अभी तो मैंने चैट जीपीटी का यूज कर लिया है। ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू मेक योर ओन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ऐसा मत कर देना कि ले भाई ये टाइटल डिस्क्रिप्शन है,
इसको ही कॉपी करके पेस्ट करके चलता रहने दो, वो एक बहुत गलत एक्टिविटी है। अपनी वेबसाइट से कुछ भी कॉपी पेस्ट मत करने लग जाना, स्पैमिंग कर रहे हो बस आप। हाँ बताइए। हाँ सर, एक चीज और आई थी कि मान लीजिए जैसे अभी तो हमने एक लिंक बनाया, तो हमने एक कंटेंट डाल दिया। अब अगर अलग अलग वेबसाइट पे हम सेम लिंक बनाए तो हर बार ही अलग कंटेंट डालेंगे, अलग सेम अलग अलग अलग, कंटेंट तो बिल्कुल अलग। मतलब अगर हम सेम कंटेंट उसका क्या इफेक्ट होगा? कीवर्ड सेम रहेगा, मतलब जैसे सोशल, मैंने जब तक कहा सोशल बुक मार्किंग में ये ज्यादा इजी नहीं है। अपना लिंक उठाया यस वहां सर। शेयर कर दिया, ये वाला यस कॉम्प्लिकेट सर। कर दिया ना वो। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हर बार टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करोगे, मतलब हर बार क्योंकि गूगल क्या कहना है ये भी, आप हर बार मुझे एक ही टाइटल डिस्क्रिप्शन दोगे, मैं समझ चुका हूँ, और हर बार हमें लिखना पड़ेगा, ये इसकी एल्गोरिदम है। मतलब कहीं ना कहीं सोशल बुक मार्किंग अगर आप ये टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख के करने वाले हो, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि हम हर बार, है तो कीवर्ड सेम, बट इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ नया लिखते जा रहे हैं, तो हम ट्रस्टवर्दी कंटेंट तो दे ही नहीं रहे, ये आपको क्वेश्चन मार्क आएगा। यस सर, करेक्ट। इसलिए तो मैंने बोला ना भाई, सोशल बुक मार्किंग मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो वाली करना जो मैं नीचे बोल रहा हूँ, क्योंकि हम शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ये कंटेंट है, ये बुक मार्क कर दिया, क्लिक करो हमारी वेबसाइट पे आ जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है। करेक्ट सर। यस यस इसी यस सर। वजह से तो मैं अपने अपने वाले लॉजिक को थोड़ा सा कह रहा हूँ कि इसको यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन अलग लिखोगे, आप कहोगे यार कीवर्ड सेम है, बार बार टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहा हूँ, मैं खुद ही ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। करेक्ट सर। बाकी आपकी मर्जी है, बट लड़ना नहीं है वहां जाके कि हमारे सर ने तो बोल दिया था, तुम्हारी बात में तो लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि वो तो लॉजिक है, उनके उनके सीनियर ने कुछ बताया, उसके सीनियर ने कुछ बताया, वो सुनते 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 आपके पास भी कोई ना कोई नया टेक्निक लेके आ जाएगा। समझ में यस आया सर। सबको? तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको जेन्युइनली लॉजिक के साथ पता होनी चाहिए, तभी मैंने आपके साथ दोनों एक्टिविटी शेयर कर दी, क्योंकि कल को आप ये बोलोगे हमारे सर ने तो नहीं सिखाया, ये ऐसा भी कुछ होता है, वो अपनी बातों में लॉजिक निकाल देंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों तरीके से सीख के आपको जाना है, आपको देखना है कि कौन सी कंपनी में क्या आपकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। रिजल्ट आपको दोनों में शायद मेरे वाले में ज्यादा जल्दी मिलेंगे, क्योंकि क्लिकेबल है, फटाफट क्लिक करेगा बंदा, हमारी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएगा। है। तो अब आपका टास्क सुन लो। जब आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई है, तो ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। रेडिट को छोड़ के आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। रेडिट के अलावा आपने इस वेबसाइट को व्यूअर कर दिया मैंने, इसको चेंज कर देता हूँ फिर कहो कि बाद में एडिटिंग नहीं हो पा रहा। यहाँ पे मैं आपके सबके नाम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी अभी सेशन में है उन्हीं के नाम आएंगे, बाकी जो अभी नहीं है उनके लिए तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं सबके नाम लिख रहा हूँ, सभी ने अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं। क्रिएशन का टाइम मैं देखूंगा आपने कैसा अकाउंट क्रिएट किया है। अपनी अपनी वेबसाइट जो आप चला रहे हो उन्हीं के लिए कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको एक्टिविटी करनी समझ में आ जाए।